नए साल के आगमन की तैयारी हर कोई कर रहा है। ऐसे में मुंबई पुलिस भी चार चौबंद है। नए साल के स्वागत के दौरान कई लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं और कई बार ऐसे भी इनपुट आते हैं कि इन पार्टियों में ड्रग्स का भी सेवन होता है। ऐसे में पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है? कैसे ड्रग पेडलर्स को मुंबई में आने से रोका जाए, कैसे ड्रग्स रोका जाए और युवकों तक ड्रग्स ना पहुंचे, इसकी तमाम कोशिश मुंबई पुलिस करती है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी डॉक्टर डीएस स्वामी जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, ड्रग्स एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है हर किसी के लिए। जैसा कि गृह मंत्री ने भी कहा है कि ड्रग्स को लेकर बड़ी कार्रवाई की जाए, जो कि मुंबई पुलिस ने की। आने वाले समय में मतलब 31st है, पार्टीज होंगी, ड्रग्स ना आए, युवक ड्रग्स पार्टी ना करे, इसके लिए क्या कुछ कर रही है एएनसी मुंबई पुलिस? देखिए, रेगुलरली जो मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो उसी एंगल से हम अभी 31st को अगर देखेंगे तो 31 दिसंबर के लिए जो तैयारी है, प्रिपरेशन जो हमेशा की तरह हम करते हैं। 31 दिसंबर इसलिए और ज़्यादा कुछ नहीं है, बट बेसिकली जितने भी क्राइम यूनिट्स है, पुलिस स्टेशंस है, एएनसी का यूनिट है, तो एएनसी के भी जितने यूनिट्स हैं, तो वो सब यूनिट्स अपने अपने एरिया में जो है वो एरिया में एग्जैक्टली नाकाबंदी, रेगुलर जो क्रिमिनल्स है जो रिकॉर्ड पे है उन पे वॉच रखना, और जो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन है वो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन पे काम करना। ये जो पहले से चलता आ रहा है उसको और फोकस करके उस पर हम कार्रवाई करते हैं। और बेसिकली जो अभी तक का जो एक्शन मुंबई पुलिस ने लिया हुआ है, इसमें अभी तक 5,000 किलो ड्रग्स का जो है डिस्पोजल भी हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स का, उस पर अप्रॉक्सीमेटली 4,000 किलो क्वांटिटी है। और जो 423 करोड़ का जो है अभी तक को मुद्देमाल, मतलब जो ड्रग्स है वो ड्रग्स पकड़े हैं। तो आपको पता है कि सोलापुर में भी, मतलब साकिनाका पुलिस स्टेशन ने जो है वो सोलापुर में उसका फैक्ट्री, नासिक में फैक्ट्री बस्ट किया था। यूनिट 9 ने जो है वो सोलापुर में फैक्ट्री बस्ट किया था। तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 300 350 करोड़ का जो उसका मुद्देमाल है वो भी, मतलब एमडी जो है वो वहाँ पे पकड़ा था। तो बेसिकली ये कार्रवाई चल रही है, और ये जो कार्रवाई है ये अभी इस पर थोड़ा फोकस्ड, और 2-3 दिन में जो है वो फोकस्ड कार्रवाई हम करते रहेंगे। सर, हम इतने करोड़ों का ड्रग्स पकड़ते हैं, इसके बावजूद भी मुंबई जैसे शहर में ड्रग पेडलर ड्रग्स लाने में कामयाब हो जाता है। आखिर जो हमने ड्रग्स पकड़े हैं, लोगों को अरेस्ट किया है, क्या कुछ समझ में आया? क्या क्या रूट का इस्तेमाल करके लोग ड्रग्स मुंबई में लाने में कामयाब होते हैं? नहीं, मुंबई नहीं, सब जगह पे जो है वो हर एक जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहीं ना कहीं, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स है वो मोड्स के थ्रू वो ड्रग्स आते हैं। तो उसमें जो है उसको अगर कहीं तुमको मतलब उसको रोकना है, तो रोकने के लिए जो भी पॉसिबल वेज है, वो पॉसिबल वेज, नॉन क्रिमिनल्स जो है उसको अटकाव करने के लिए, उसके ऊपर जो भी प्रिवेंशन करने के लिए जो मतलब हम कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई। उसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन, एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू या फिर किसी जगह से थ्रू हमको एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन आता है, वो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन पे तुरंत वर्क करना। इस माध्यम से जो है हम उसको उस पे ऊपर रोक लगाएंगे। सर, जांच के दौरान क्या क्या समझ में आया? क्या क्या रूट इस्तेमाल कर रहे हैं आरोपी? सुना फल फ्रूट में भी ड्रग्स लेकर आते हैं। हाँ, बेसिकली जो है वो अभी ये कश्मीरी चरस जो है वो एएनसी ने जो पकड़ा है उसमें जो है कोई, देखिए बेसिकली क्या है कि कुछ बिजनेस करने के लिए लोग आएंगे, आने के लिए आते हैं, तो उसमें से कुछ होता है। जैसे अखरोट का बिजनेस करने के लिए आ रहे थे, तो उसमें से कुछ मिला है। तो ऐसे वे अलग 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 तरीके से वेज वो अपनाएंगे, तो उस वेज को जो है हम बस्ट करेंगे, उस वेज को मतलब हम ढूंढेंगे, और वो एएनसी उसके ऊपर कार्रवाई करती है। पुलिस स्टेशन भी उसके ऊपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हैं, क्राइम यूनिट्स उसके ऊपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हैं। आपकी नज़रों से बचने के लिए कई बार लोग कोड वर्ड और बाकी की चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कोड वर्ड्स यूज करेंगे, बट वो कोड वर्ड यूज करने से ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल लोगों के लिए, जो लोग मतलब जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, वो उसमें यूज करके उनको लगता है कि हम इससे मतलब अलग वे से बच जाएंगे। ऐसा ऐसा नहीं होता है। बट हमने जो है इसके लिए अवेयरनेस भी हमने क्रिएट किया है। हम 11,000 स्कूल तक हम पहुंचे हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पब्लिक के पास हम पहुंचे हैं एएनसी, और पुलिस स्टेशंस भी। तो इसमें जो है वो ज़्यादा लोगों के पास अगर पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि लोग उससे थोड़ा सा दूर जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, और इससे इसके जो मतलब डिसएडवांटेजेस है, हेल्थ के ऊपर जो भी इश्यूज उसके लिए होते हैं, तो उससे लोग थोड़ा सा दूर जाने का मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो अवेयरनेस हम जितना क्रिएट करेंगे, या फिर पब्लिक को भी पता है, तो पब्लिक भी खुद भी इसके लिए मतलब आगे आ सकती है, और इससे जो है हम थोड़ा सा ड्रग्स के से जो है वो दूर जाते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्रग फ्री मुंबई है, ड्रग फ्री स्टेट है, तो उसके लिए काम हम कर रहे हैं। तो वही अवेयरनेस हम क्रिएट करके लोगों के पास जाएंगे। सर, कई बार पहले ड्रग खरीदने के लिए लोग जाते थे पेडलर के पास, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ही ऑर्डर दे देते हैं, कुरियर के थ्रू आता है। कई बार जांच में सामने आया।
तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? सोशल मीडिया जो है वो हैंडलिंग, उसके ऊपर अगर कोई हमको कुछ लगता है, डार्क नेट पे कुछ है उसके ऊपर हमको कुछ लगता है, या डेफिनेटली इसके भी इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू हमको पता चलता है, तो उस पर भी हमारी कड़ी नज़र है। अगर ऐसे इसमें ऐसे कोई माहौल में ऐसा कोई कर रहा है और जो है वो मुंबई शहर या फिर ऐसे 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 सिचुएशन में अगर ये चल रहा होगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो प्लेटफॉर्म पे हमारी कड़ी नज़र है। सर आखिरी चीज़ 31st आ रहा है, मुंबई के युवकों को क्या संदेश देंगे कि ड्रग से दूर रहना चाहिए तो क्यों रहना चाहिए और इससे उनका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबको पता है कि ड्रग जो है वो कितना हेल्थ के लिए, मेंटल उसके स्टेटस के लिए, मेंटल कंडीशंस के लिए कितना मतलब ये हानिकारक है, ये सब लोगों को पता है। अभी इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, तो ये जो इन्वॉल्व होने वाले बच्चे हैं या फिर कोई भी इन्वॉल्व हो रहा होगा उसमें, तो इन्वॉल्व होने उससे दूर हो जाए। पुलिस जो है आपके ऊपर, कड़ी पुलिस की नज़र है। हम जो है सोशल मीडिया पे भी हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, डार्क नेट पे जैसे हमने बोला उस पे भी हम वॉच कर रहे हैं, इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू हम काम करेंगे। हम जो है अवेयरनेस हम भी क्रिएट कर रहे हैं, और जो भी नॉन क्रिमिनल्स है उसके ऊपर भी हमारी नज़र है। तो इस तरह से, और जो अभी इसमें 31st के लिए तो मैक्सिमम जो है पुलिस ऑन रोड है। जितने भी होटल्स हो गए, जितने भी रूम, मतलब जहाँ छुट्टियां भी से, कैंसिल की, हाँ छुट्टी तो एक अलग ये है, बट वो छुट्टी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा मैन पुलिस पावर। फोर्स जो है वो पुलिस फोर्स रोड पे है, नाकाबंदी हर जगह पे है। तो इससे जो है वो हम अलर्ट मोड पे है। तो बेसिकली लोगों ने या फिर पब्लिक ने, स्टूडेंट्स ने, उनके मतलब फैमिलीज़ ने अपने भी इसके ऊपर वॉच रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता होगा तो हम, हमारे हेल्पलाइन नंबर है, तो वो हेल्पलाइन नंबर 9819111122 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, 100 नंबर है। उसके बाद जो है पुलिस के और सारे नंबर्स है, इस पर भी हमारे हमारे साथ उन्होंने कांटेक्ट करना चाहिए। तो हम तो अलर्ट मोड पे है ही। सब लोगों ने इसका जब ध्यान देना चाहिए, अपने हेल्थ को संभालना चाहिए। 31st आ रहा है तो 31st अच्छे से एंजॉय करो। नए साल का सबके लिए मुबारक है, नया साल अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। बट ये जो है, ये जो मीन्स है, ये जो मतलब मिनेस जो है, ड्रग मिनेस, उसको अगर कर्ब करना है, उसको अगर ख़त्म करना है, तो पुलिस के साथ साथ पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व होना होगा। और एक अच्छी तरह से एक उसका मतलब जो हम बोलते हैं चळवळ ऐसा है, तो ये अच्छी तरह से इसको हम आगे लेके जाना चाहिए और इससे हम मिनेस से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, ड्रग पेडलर पानी, हवाई जहाज और कहें तो ज़मीन, तीनों ही माध्यमों का इस्तेमाल कर ड्रग्स लाते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की नज़र हर तरफ है। चाहे ड्रग पेडलर इंटरनेट पर ऑर्डर ले रहा हो, डार्क नेट पर हो, कहीं भी छुपा हो, हर जगह पर पुलिस की कड़ी नज़र है। ऐसे में अगर साल भर के डेटा की बात की जाए तो जैसा कि अधिकारी ने बताया कि करोड़ों के ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं, करोड़ों के ड्रग्स को खत्म भी यानी कि नष्ट भी किया जा चुका है और सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में अगर 31st अच्छे से मनाना है, नए साल का आगमन अच्छे से करना है, तो जरूरी है कि ड्रग्स से दूर रहें और ऐसे लोगों की संगत में ना रहें। कैमरा पर्सन रवि के साथ सूरज ओझा, इंडिया टीवी, मुंबई।